आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम, हमारा खास शो। आपके साथ मैं हूं पिनाज और हमारी कोशिश है इस शो के जरिए कि इस्लाम की सही और सच्ची तस्वीर आपके सामने आए। हम इस्लाम से जुड़े हुए स्कॉलर्स को अपने साथ बैठाते हैं, उनके जानकार धर्मगुरुओं को बैठाते हैं और उनसे पूछते हैं जो तमाम बातें होती हैं, जो तमाम इस्लाम को लेकर कहा जाता है कि इस्लाम में ज़रूरी है, ये कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो उसकी सच्चाई आखिर है क्या, या फिर कुछ लोग जो हैं जानबूझ के एजेंडा के तहत इस्लाम को बदनाम करते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। चांसलर MANUU यूनिवर्सिटी से हमारे साथ फिरोज़ अहमद बख्श साहब जुड़ चुके हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार भी हैं, चिंतक भी हैं। हमारे साथ अध्यक्ष AEQ के मौलाना अली कादरी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस मुद्दे पर, वो मुद्दा इसलिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की कई बयानबाजी हुई हैं, कुछ ऐसे मौलानाओं द्वारा जो खुद को धर्मगुरु बताते हैं, खुद को मौलाना करार देते हैं, जो वाकई में कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकती। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं, आखिर ये कौन से मौलाना हैं जो इस्लाम के नाम पर सर तन से जुदा का पाठ पढ़ाते हैं? ये कौन है जो इस्लाम के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, मदरसों में इसकी पढ़ाई करवाते हैं और नतीजा हम उदयपुर जैसी घटनाओं में देखते हैं? फिरोज बख्श साहब और मौलाना अली कादरी साहब, आप दोनों को मैं एक साउंड बाइट सुनवाने जा रही हूं। जो शख्स खुद को इस्लाम का जानकार और मौलाना बताता है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें वो कह रहा है दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ, जरा सुनिए और आप बताइए। अगर मैं ये सवाल उठा रही हूं, अगर दुनिया ये पूछ रही है कि मौलाना नहीं पढ़ाते सर तन से जुदा, तो कौन पढ़ाता है? तो क्या गलत कर रहे हैं? कि नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हज़रात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। अगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। जरा सुन लीजिए मौलाना अली कादरी साहब। मौलाना साहब वहां पर अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को सिखा रहे हैं कि आंखें निकाल लो, हाथ काट दो, गर्दन काट दो। ये तन से जुदा का नारा जो है ये मौलवी नहीं पढ़ा रहे तो और कौन पढ़ा रहा है इस्लाम के नाम पर? देखिए मैडम, सबसे पहली बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगा वो ये है कि मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बहुत ही संवेदनशील है। उनकी मोहब्बत हमारा ईमान है और उनके ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी करता है तो कोई भी मुसलमान उसको ख़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तो क्या जान ले लेंगे, गर्दन काट देंगे, हाथ काट देंगे, जबान काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, जैसे मौलाना साहब कह रहे थे? आप भी वही कह दीजिए। जरा सुन लीजिए आप। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा मुल्क हमारे संविधान से चलेगा, हमारे कानून से चलेगा, तो यहाँ पर जो कोई भी गलत टिप्पणी किसी भी धर्म के मुतालिक करेगा तो यहाँ के इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। मौलाना अली कादरी साहब, मेरा शो जो है हिंदुस्तान के लिए ही नहीं है सिर्फ। मैं इस्लाम क्या वाकई में ये सिखाता है, या फिर ये मुल्ला मौलाना जैसा कि कई लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है पैगंबर साहब का इस्लाम बहुत अलग था और जो मौलवी साहब जो इस्लाम पढ़ा रहे हैं मदरसों में वो अलग हो गया है। इस्लाम माफ़ करना सिखाता है, कहीं कुरान में नहीं लिखा सरतन से जुदा, किसी हदीस में नहीं लिखा सरतन से जुदा। और वहाँ पर मौलाना साहब खड़े होकर तमाम मुस्लिम भाइयों को नमाज के बाद क्या कुछ पढ़ा रहे थे, आप सुन रहे थे। आप छोड़ दीजिए, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जरा सोच कर देखिए ना। अगर मेरा कोई धर्मगुरु खड़े होके ये बोलेगा कि आंख काट दो, हाथ काट दो, आंखें निकाल लो, जबान काट दो, गर्दन काट दो, तो क्या असर पड़ेगा? उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, शांत भी हैं, सब तरह के लोग थे वहां पे। नहीं, इस किस्म के किसी भी स्टेटमेंट की, इस किस्म के किसी भी बयान की हम कतई तायद नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी देखेंगे तो वहां पर माफ करने का रास्ता बतलाया गया। आप पर कचरा फेंका गया तो आपने उसको माफ किया। ताइफ के मैदान में जब आप पर पत्थर बरसाए गए और आपके तलवे मुबारक लहूलुहान हो गए थे तो आपने उस मकाम पर भी खड़े रहकर उन लोगों की कुछ दुआ की। तो ये सरकार तो फिर ये मदीना सर तन सल्लल्लाहु से अलैहि जुदा होने वसल्लम का वाले, दर्स। एक मिनट सर, तो ये आपने सुना ना, ये मौलवी साहब ही थे, नमाज के बाद किस तरह से वहां इकट्ठे हुए तमाम लोगों को कह रहे थे आंख निकाल लो, जबान काट दो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो। तो जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक तो इस्लाम बदनाम होता रहेगा ना फिरोज अहमद बख्श साहब। जब तक इनको निकाल नहीं फेंका जाएगा, एक सेकंड कादरी साहब, फिरोज साहब को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। फिरोज अहमद बख्श साहब, जब तक इन लोगों को निकाल के नहीं बाहर फेंका जाएगा इस तरह की सोच वाले, क्योंकि पैगंबर साहब की शिक्षा पर तो ये चल नहीं रहे, जो अपने पर पत्थर मारने वालों पर दुआ कर रहे हैं उनके लिए, तो निश्चित तौर पर यहां पर देखिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग और क्या सिखा रहे हैं। आंख निकाल लो, ज़बान काट दो, गर्दन काट दो, हाथ काट दो, खौलता पानी डाल दो। देखिए ऐसा है, मैं बड़े सफाई के साथ ये बात कह दूं पिनाज साहिबा, कि जो लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का टोन और टेन्यूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा कि गर्दन उतार दो, हाथ काट दो, आँख निकाल लो, ये कहीं से कहीं इसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बात सरकार और कानून के बीच में है, एक्शन इनको फ़ौरन लेना चाहिए। अब ये एक्शन नहीं लेते, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमी है। तो इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़, अभी आप बता रही थी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जब आप इस्लाम की तरवीज कर रहे थे, इस्लाम फहरा रहे थे, तो लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कैसी कैसी गालियाँ दी, कैसे कैसे आपको पत्थर मारे, लाठियाँ मारी, थूका, सब कुछ किया। लेकिन आपने यही कहा कि मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें नेकी की तौफीक दे। तो यही सारा इस्लाम का सब कुछ। और दो अल्फाज मैं कहना चाहूँगा, कादरी साहब भी हैं इसकी इस बात की वो मेरी बात की जो है वो उसको कहेंगे ये ठीक है, कि हदीस में दो अल्फाज हैं, उफ़्फ़ू अन्नहू। उफ़्फ़ू अन्नहू का मतलब है पार्डन हिम, माफ़ कर दो जो भी है। तो इस्लाम का तो सारा टोन और टेन्योर जो मिजाज है वो माफ़ी का है, वो हाथ काटने का, आंखें निकालने का, गर्दन उतारने का नहीं है। और ये जो गर्दन उतारने वाली चीज़ है, बता दूं कहाँ से आई है, ना किसी हदीस में है, ना कुरान में है, ना किसी बड़े हमारे जो धर्म गुरु हैं इस्लाम के, किसी ने ऐसा नहीं कहा। ये आई है पाकिस्तान के जो वहाँ उन्होंने एक लॉज बनाए, ब्लास्फेमी लॉज, 84 गालिबन अर्ली 80s में बनाए, तो ये चीज़ वहाँ से आई है। और ये जो दोनों लोग वहाँ पकड़े गए हैं, क्या नाम, उदयपुर में, मैं बात पूरी कर लूँ, बस 2 सेकंड लूँगा, ये इनका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं उन पाकिस्तानी लोगों से था जो इस किस्म के चीज़ों में मुलविस हैं। इस्लाम का मैं क्लियर कर दूँ, कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना नहीं। आखिर में सिर्फ 5 सेकंड लूँगा। अब चूँकि सिचुएशन बड़ी बहुत अलार्मिंग हो गई है, ज्वालामुखी पे हम बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम बना दिया है इसको। मैं बड़ी निहायती अदब और एहतराम के साथ वज़ीर आज़म मोदी से कहूँगा कि जब जब देश पे आपदा आई है, आपके वर्ड्स ऑफ विजडम, आपकी वॉइस ऑफ सैनिटी और आपकी वॉइस ऑफ रीज़न ने, जैसे आपने जब हम कोविड से लड़ रहे थे तो आपने कहा, आपका मंत्र आया, क्या मंत्र था आपका, लक्ष्मण रेखा, जनता कर्फ्यू, जान है तो जहान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कहूँगा, आपकी जो वॉइस ऑफ सैनिटी है मरहम का काम करती है, आप आएंगे तो दोनों तबके सुधर जाएंगे। तो अब आना चाहिए, ठीक है, और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी, जैसे कि आप इस वक्त वर्ल्ड लीडर हैं, पूरी दुनिया में आप नंबर 1 इस्लाम को लेकर यहाँ डिबेट कर रही हूँ फिरोज साहब, ये आपकी निजी राय, आप सोच हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ इस्लाम को लेकर है। अगर मेरे धर्म को बदनाम किया जा रहा है, अगर मेरे धर्म को लेकर गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो मेरे पैगंबर ने नहीं सिखाया, पैगंबर का नाम लेके अगर वो झूठ फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म के बड़े लोगों को, धर्म के रसूखदार लोगों को आगे आना चाहिए। एक शख्स मौलवी का चोला पहनकर अगर हाथ काटने, आंख निकालने, जबान काटने, गला रेतने की बात जुमे की नमाज के बाद तमाम वहां मुसलमानों से करता है, तो जरा सोचिए नौजवान खून में क्या उबाल मारेगा। मौलाना अली कादरी साहब, ऐसे मौलानाओं को बाहर आकर आउटराइटली ये क्यों नहीं कहते कि ये नई गलत इस्लाम पढ़ा रहे हैं? कोई आज तक कभी मैंने नहीं कहा कि इनके खिलाफ, आप लोगों का भी एक कोई ना कोई कम्युनिटी होती होगी जो चेक एंड बैलेंस रखती होगी, क्यों नहीं इन मौलानाओं पर कार्रवाई होती? सारे मौलाना एक जैसे नहीं हो सकते, सारे मदरसे खराब नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं इस तरह के मौलाना जिनकी बाइट ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ खुद इस्लाम से कार्रवाई हो, खुद मुसलमान भाई आगे आके कार्रवाई करें?
देखिए मैडम, कट्टरवाद के खिलाफ मैं आज नहीं पिछले 2 से 3 साल से बोल रहा हूं। और ये जो उदयपुर की जो घटना हुई, ये रियाज के नाम के साथ में जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लगा हुआ है, ये एक्चुअली ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप इनकी तारीख उठाकर वो पाकिस्तान से है, वो जो भी एनआईए की जांच होगी, मैं तमाम चीजों को आपको बात कर रही हूं। मैं यहाँ सिर्फ उदयपुर की घटना की बात नहीं कर रही हूँ। एक उदयपुर हुआ, ऐसे 100 उदयपुर ना हो जाए, इसको रोकने की बात कर रही हूँ कि ये जो मौलवी साहब जुमे की नमाज के बाद बाहर आकर एक नहीं है, एक और मैं आपको सुनवाती हूँ। जितने भी उलेमाए दीन हैं, अकाबिरीन और अमाइदीन इस्लाम है, उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आके कहना चाहिए। अली कादरी साहब भी उन्हीं में हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, कहीं से कहीं तक कोई तशद्दुद नहीं, कोई किसी तरह का जो है भीड़ तंत्र और किसी तरह का टेररिज्म इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों की बात को माना जाता है, लोग इज्जत करते हैं उलेमाए दीन की। इनको आगे आके कहना चाहिए इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि सर को गर्दन से सर को धड़ से उतार दें या आंखें लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अफसोस की बात है फिरोज बख्श साहब, ये इन लोगों को आगे बढ़ के कहना चाहिए। हो नहीं रहा है। और ये फिरोज बख्श साहब, मैं आपको एक और बाइट सुनवाती हूँ। अभी मैंने एक आपको सुनवाई, एक मौलाना साहब की एक और बाइट सुनवाती हूँ। ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं पर भी जुमे की नमाज के बाद सरतन से जुदा के नारे लगते हुए सुनाई देते हैं। अग्रेसिव बाइट्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और वो धर्मगुरुओं की जुबान से जब आती हैं, मौलानाओं की जुबान से जब आती हैं, मौलवी साहब की जुबान से जब आती हैं, तो अल्पसंख्यक कम्युनिटी होने के नाते कहीं ना कहीं कार्रवाई भी प्रशासन फूंक फूंक के करता है कि कहीं भी दमन के आरोप जो हैं वो ना लग जाएं। और आप देखिए जरा किस तरह की बाइट्स आ रही हैं, किस तरह के बयानात आ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। उदयपुर के बाद भी जागे नहीं हैं। इस्लाम को बदनाम करके ये कैसे पैगंबर की इज्जत बढ़ा रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा। तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। चलिए, एक दूसरे धर्म के लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी लाश को जलाया नहीं जाएगा, चील कौओं से नुचवाया जाएगा। और बाकायदा लाउड स्पीकर लेके आप देखिए कि वहां मौलवी साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। बेईमाना, बहुत ही शर्मनाक है, गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है। दिस इज अटरली शॉकिंग। आई एम शॉक टू स्मिथरीन्स। इस तरह की बातें सुन, ये लोग मुसलमान नहीं है, मैं इनको मुसलमान मानता ही नहीं। मौलाना अली कादरी साहब, आपकी भी यही राय है? ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, ये लोग धर्मगुरु नहीं हो सकते, ये लोग मौलाना मौलवी नहीं हो सकते, ये मौलाना मौलवी शब्द को अपमान कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपसे बड़े ही स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूंगा कि इस्लाम में ऐसी गुफ्तगू की ना इजाजत है, ना ऐसे लोगों को मौलवी मौलाना कहने की जरूरत है। ये लोग अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन 99% मुसलमान हकीकी माना में इस्लाम को जानता है, ऐसे मौलवियों को ना कबूल करेगा ना कबूल करता है। और मैं हुकूमत से ये कहूंगा कि इस किस्म के जो कोई भी बयान दे रहे हैं, इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और हकीकी माना में जो इस्लाम को जानने वाले हैं, उनको फ्रंट फुट पर लाएं और हमारे देश को उनको बात करने का मौका दिया जाए, ताकि सही इस्लाम सारा हिंदुस्तान जाने। सारे मुसलमानों का जो फिल वक्त इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सुधार ला सके। मैं यही कहूंगा कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है, किसी के कत्ल की इजाजत इस्लाम कभी भी नहीं देता। और ये सब कुछ हो रहा है पैगंबर साहब के नाम पर। वो पैगंबर साहब जिन्होंने खुद पर पत्थर फेंकने वालों को माफ कर दिया, उनकी शान में गुस्ताखी के लिए सर तन से जुदा, जीप काट देने वाली बात, आंखें नोच निकाल लेने वाली बात, इस तरह की बातें की जा रही हैं उनके सम्मान के नाम पर, जो खुद अपने दुश्मनों को भी माफ करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर फिरोज बख्श साहब, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके जब धर्म को बार बार, एक बार नहीं, किसी के भी धर्म को मैं कह रही हूं, कट्टरपंथ के साथ जोड़ा जाए, उसका तार आतंक से जुड़ते हुए नजर आए, मदरसों का कनेक्शन जो है वो आतंक से जुड़ता हुआ नजर आए, जब इस तरह की बातें किसी भी धर्म में, मैं इस्लाम की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं, इस्लाम भी उतना ही सम्मानजनक धर्म है जितना कि तमाम बाकी के धर्म, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बार बार एक कनेक्शन धर्म विशेष से जुड़ रहा है, इस्लाम से जुड़ रहा है, तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है? ऐसे मौलाना मौलवी साहब को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है कि आप गंदगी फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर? जी, कादरी साहब को शायद कहीं जाना है, तो एक बार मैं कादरी साहब से टिप्पणी लूं। जी कादरी साहब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, हाँ कादरी साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए मैडम, मैं फिर एक बार ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे यही बात है
कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये 4 लोगों को या 100 लोगों को जमा कर सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे देश में उत्पात मचाकर ये अपनी मजहबी दुकान चलाने की चक्कर में और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जो खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ दीन है। आप सारी कुरान का मुताला कर लीजिए, कहीं पर भी कत्ल, खून, गारतगिरी की इजाजत नहीं है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को देख लीजिए, कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज किसी पर भी कोई जुल्म ज्यादती मौलाना नहीं कादरी की। साहब, तो हम हर बड़ी वक्त मस्जिदों से उनके इमाम साहब जो होते हैं और जो आपके बड़े रिनाउंड धर्मगुरु हैं, जहाँ आप तमाम जो मदरसे हैं उनकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो अलग अलग पंथ हैं, वहाँ से कभी भी इस तरह से कोई तमाम लोग एकजुट होकर आए, कोई एक्शन लें, ऐसा कभी नहीं दिखता है कि भाई आप आइए। ये जो तस्वीरों नहीं टीवी में, ये अगर ये चेहरे टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनसे नौजवान भटक रहा है, इन्हें पैगंबर के नाम पर उनको भड़काया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, गलत इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस टिप्पणी करना चाहूंगा जी फिरोज साहब? पीनाज, सोशल मीडिया ही फितने की जड़ है। सोशल मीडिया पर ही भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। चाहूंगा एक छोटी, सुनिए कादरी साहब, मुझे इजाजत दीजिए कादरी मैडम, साहब, मुझे छोटी सी मैं ABP पर टिप्पणी करना प्रोग्राम है, चाह रहा हूँ मुझे आपकी इजाजत से। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा कादरी साहब। जी कादरी साहब, कादरी 2 साहब, मिनट में आपको कादरी साहब छोड़ रहे हैं, बस हमारी भी चर्चा खत्म होने जा रही है। कादरी साहब, हाँ मैं पीनाज, हाँ मैं भी ये बात कह के इजाजत लूंगा आपसे। देखिए सुनिए, क्या होता है जब इस तरह के जो भड़काऊ बयान सुनता है, और वो भी जो मुस्लिम तबका, जो बच्चे हमारे यंग बच्चे सुनते हैं, जैसा कि हमने देखा प्रयागराज में, देखा हमने कानपुर में, देखा बच्चों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, 14 से 18 साल के बच्चों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, अगर कहीं इस तरह का आभास उनको हो कि कुछ लोग इस तरह से बहला रहे हैं, फुसका रहे हैं, भटका रहे हैं और भड़का रहे हैं इन यंग बॉयज़ को, तो फौरन एक्शन लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बांग्लादेश में एक दफ़ा आतंकी घटना हुई थी, तो आतंकियों को जब पकड़ा गया वहाँ ढाका में, तो उन्होंने ये कहा कि वो जाकिर नायक के टेप्स देखते थे। तो इन लोगों की बड़ी अहमियत होती है। अगर ये लोग ठंडक की बात करें, अगर इस्लाम का सही बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल देश है तो वहां पर कार्रवाई होती है, तो किसी को नहीं लगता है कि धर्म का दमन किया जा रहा है। लेकिन कादरी साहब, जैसे स्ट्रिक्ट कार्रवाई मदरसों पे होने लगती है, मौलानाओं पे होने लगती है, जैसे ही उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, तो फिर माइनॉरिटीज और तमाम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने वाले नेता जो हैं वो आ जाते हैं। वो आज भी उदयपुर की घटना की खुलकर निंदा नहीं करते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है, ये गलत है। वो कहते हैं कि भाई फला ने ऐसा किया था, वहां ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा भी हो रहा है। वो जस्टिफाई करते हैं। देखिए मैडम, जयपुर की घटना की हर वो धर्म गुरु ने मुखालिफत की, जमीयतुल उलमा ने की, सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने की, अंजुमन खादरिया ने की, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी की। जितने भी धर्म गुरु है और सियासी नेता है, सब लोगों ने उसकी निंदा की और कड़ी से कड़ी उनको सजा होना चाहिए। हमारे पास कतई तौर पर आईसिस कल्चर नहीं चलेगा, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। और आप कैसे बैन करेंगे ये जो मौलानाओं को बदनाम किया जा रहा है, मौलवियों को बदनाम किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक इस्लाम है पैगंबर साहब का और एक इस्लाम है मौलवी मौलानाओं का रैकेट है पूरा का पूरा, जो अपने अपने इंटरेस्ट के साथ चलता है। एक क्योंकि मौलाना साहब आप जवाब दे दीजिए, अली कादरी साहब, फिर मैं आपके साथ आ रही हूँ। फिरोज साहब 1 सेकंड बस। हाँ देखिए मैडम, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं आपसे, आने वाले दिनों में हम दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए दीन और दरगाही लोग जमा होंगे, और वहां से हम ये संदेश सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को देंगे कि ये खिलाफ इस्लाम है, ऐसी हरकतों की तायद ना करे, और जो कोई मौलवी इस किस्म के बयान दे रहा है उसका मुसलमान कंप्लीटली बाइकआउट करेंगे। जी शुक्रिया कादरी साहब। और फिरोज अहमद बख्श साहब, आप क्या कहना चाहते हैं क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर? क्या जब ये घटनाएं हों, तब इन उलेमाए दीन की जानिब से, अकाबिरीन इस्लाम की जानिब से उस अखबारात में भी और टेलीविजन के अंदर भी उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जैसे कादरी साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक इन्होंने बात कही कि ये तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं कि जो लोग मौलाना अली कादरी साहब हो, दोनों यही मानते हैं हमारे शो पर कि ऐसा जो मौलाना या मौलवी या खुद को धर्म गुरु बताकर इस तरह के बयानात दे कि आंखें नोच लो, सर काट लो, गर्दन धड़ से अलग कर दो, आप जबान काट लो, हाथ काट दो,
खौलता पानी डाल दो, चील से नुचवा दो उनकी शरीर को। तो इस तरह के जो भड़काऊ बयान जो तमाम मौलाना न जाने इस तरह के दे रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में, उन तमाम मौलाना और मौलवियों को बॉयकॉट करें। और कहीं ना कहीं वो खुद इस्लाम का गलत पाठ पढ़ाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, खुद के लिए वाहवाही या फिर एक नेगेटिव पब्लिसिटी बटोरने के लिए। ये हमारे दोनों स्कॉलर्स की राय थी। आप दोनों शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।